अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुको रुको। अगले ही पल प्यास की शिद्दत से गौरी बेहोश हो गई। अर्जुन घबरा गया और जंगल में पागलों की तरह तालाब खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे तालाब नजर आया। उसने कलश में पानी भरा और तेजी से गौरी की ओर लौटने लगा। अर्जुन अभी गौरी के पास पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत पड़ी करहा रही थी। ओ बेटा, कोई मुझे पानी पिला दो। मैं 7 दिन से पानी नहीं पी सकी। अर्जुन बूढ़ी औरत के पास चला गया। आपको क्या हुआ अम्मा जी? मैं जंगल में रहती हूँ। मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिर पड़ी। तब से लेटी हूँ, कोई उठाने वाला नहीं। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे बेटा। अर्जुन ने अपनी बेहोश पत्नी को देखा, फिर बूढ़ी औरत को देखा और अंत में उसने बूढ़ी औरत को पानी पिला दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि तेरी पत्नी भी प्यास से बेहोश हुई थी। तू चाहता तो पहले उसे पानी पिलाता, लेकिन तूने मुझे पानी दिया। तेरे मन में मानवता बहुत है। तूने मेरी मदद की, अब मैं तेरी मदद करूंगी। आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? पहले जा, दोबारा पानी भर कर ला और अपनी पत्नी को पिला। अर्जुन दोबारा तालाब गया, पानी भरा और गौरी को पिलाया। गौरी होश में आ गई। बूढ़ी औरत अर्जुन और गौरी को एक झोपड़ी में ले गई, जहाँ 2 गायें बंधी थीं। इन गायों को अपने घर ले जा। ये गायें तेरी किस्मत बदल देंगी। अब मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती। ये दोनों गायें दूध देती हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। चलो अच्छा ही है, तुम रोज इन गायों को जंगल में चराने लाना और मैं इनका दूध निकालूंगी। दूध बेचकर हम दोनों आसानी से गुजारा कर लेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और दोनों गायें खोलकर गौरी के साथ झोपड़ी की ओर लौटने लगा। अर्जुन और गौरी थोड़ी दूर ही चले थे कि एक पेड़ के नीचे उन्हें तीसरी गाय दिखाई दी, जो बाकी दोनों गायों की तुलना में बहुत साधारण और कमजोर थी। लगता है ये गाय लावारिस है, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं ये दूध भी देती होगी या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे भी देखभाल की जरूरत लग रही है। अर्जुन ने वो अपनी झोपड़ी लौट आए। कुछ देर बाद अर्जुन दोबारा जंगल गया और बहुत सी घास पत्तियां लाकर तीनों गायों को खिलाईं। अगली सुबह गौरी सोकर उठी। चलो अब इन गायों का दूध निकाल कर देखते हैं। गौरी एक गाय के पास गई। जैसे ही उसने उसका थन दबाया, थन से सुनहरे रंग का दूध निकलने लगा। गौरी ये देखकर चौंक गई। कुछ ही देर में उसका बर्तन भर गया। गौरी ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। देखिए, इसने तो बड़े ही सुनहरे रंग का विचित्र दूध दिया है। ऐसा दूध मैंने कभी नहीं देखा। अर्जुन ने सुनहरे दूध को गौर से देखा। अरे बाप रे, ए गौरी, ये दूध नहीं है, ये तो सोना है, सोना। देखो। ये सुनकर गौरी चौंक गई। क्या कह रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा सा दूध हाथ में लेकर देखा, जो कुछ ही पल में गाढ़ा हो गया। अरे दादा रे दादा, ए गौरी, ये तो सोना ही है। इसका मतलब ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि जादुई गाय है। इतनी देर में पूरा बर्तन ठोस सोने में बदल गया। तभी दूसरी गाय सोने का गोबर देने लगी। गौरी और अर्जुन की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो सोने का गोबर है। हाँ गौरी, हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। जरूर वो बूढ़ी औरत कोई मायावी बूढ़ी औरत थी और उसने हमारी मदद की है। अब तुम इस सारे सोने को बेच दो, हम कुछ ही दिनों में बहुत धनवान बन जाएंगे। अर्जुन ने सारा सोना बेच दिया। उस दिन से गाय रोज सोने का दूध देने लगी और दूसरी गाय सोने का गोबर। कुछ ही दिनों में अर्जुन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। फिर कुछ दिनों बाद आकाश में बादल घिर आए
और बारिश हुई। सूखा खत्म हो गया। अब अर्जुन के पास गांव में सबसे अधिक खेत थे और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। गांव में अर्जुन की तरक्की की चर्चा होने लगी। हाँ गौरी, अब तो हम बहुत धनवान बन चुके हैं। अब हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, क्या कहती हो? तुम सही कहते हो। हाँ, अच्छा ये बताओ, वो जंगल में जो हमें तीसरी गाय मिली थी, क्या वो अब भी दूध देती है? नहीं। अच्छा गौरी, एक बात ध्यान रखना, जितना ख्याल तुम 2 जादुई गाय का रखती हो ना, उतना ही उस साधारण गाय का भी रखना, ठीक है? मेरे लिए तीनों गायें एक समान हैं। अर्जुन और गौरी की बातें हवेली के आंगन में बंधी तीनों गायें बहुत गौर से सुन रही थीं। उनके देखने के अंदाज से लगता था कि वो मनुष्यों की बातें समझ रही हों। उसी दिन से अर्जुन गांव वालों की दिल खोलकर मदद करने लगा। गांव वाले अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और यही बात मोहन को नहीं भाती थी। मोहन अपनी पत्नी राधा से बोला, अरे 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 राधा राधा राधा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये ससुरा अर्जुन ये रातों रात इतना धनवान कैसे बन गया। जब मैंने उसे निकाला था तो उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। उसे तो कायदे से भीख मांगना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, खाने के लाले पड़े थे उसके। लेकिन अब देखो, वो तो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है। इतना धनवान कि जमींदार भी उससे नीचे नजर करके बात करता है। अरे कैसे हुआ ये सब? राधा गहरी सोच में डूब गई। मुझे तो कोई गहरा रहस्य नजर आता है। तुम जाकर अर्जुन पर नजर रखो, जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम सही कह रही हो। मोहन अगले ही दिन से अर्जुन पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गाय सोने का दूध दे रही थी, दूसरी गाय सोने का गोबर दे रही थी। मोहन दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आया। हाँ राधा, मैंने सब कुछ देख लिया। अर्जुन की गायें जादुई हैं, जादुई। अरे एक तो सोने का दूध देती है और दूसरी सोने का गोबर। हाँ। क्या? तो इसका मतलब अर्जुन के हाथ जादुई गाय लग गई? मैं ये गायें अर्जुन से छीन लूंगा। इतना आसान नहीं है। गांव वाले उसके गुणगान करते हैं। अगर तुमने उससे जरा भी ऊंची आवाज में बात की तो गांव तुम्हें ही गलत ठहराएगा। मैं जानता हूँ, पर मेरे दिमाग में एक योजना है। मैं ये बात तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। मोहन राज दरबार पहुँचा और राजा विक्रम को सारी घटना बताई। तो महाराज, मेरे छोटे भाई के पास में है जादुई गायें। एक देती है सोने का दूध और दूसरी सोने का गोबर। ऐसी गायें तो महाराज आपके पास होना चाहिए। बताइए भला उसके पास है? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। राजा विक्रम ने सैनिक को आदेश दिया, सैनिकों, अगला पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।